हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की इस मंथली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू द निफ्टी मंथली एनालिसिस। और निफ्टी ने, जैसा कि हम लोगों ने एक डिस्कस किया था, कि एक बड़ा रेंज ब्रेकआउट दिया, क्योंकि यहां तक करीब करीब 5 महीने कंसोलिडेट किया, फिर एक ये कैंडल बनाई। ठीक है, अब इस कैंडल के अंदर दो पॉइंट था कि पहला, यहां से पुल बैक आएगा, कोई खरीदने का मौका मिलेगा एटलीस्ट इसके 50% तक। सेकेंडली, कि कहीं ये एक लास्ट कैंडल तो नहीं है, कहीं ये एक ऐसी कैंडल तो नहीं है जो कि फ्रेंड्स जिसे हम लोग कहते हैं एग्जॉशन कैंडल। ठीक है, तो एग्जॉशन कैंडल वो कैंडल होती है जिसके ऊपर फिर नेक्स्ट कैंडल क्लोज नहीं होती। ठीक, अभी ये महीना चल रहा है और हम लोगों ने प्रीवियस मंथ के हाई को क्रॉस कर लिया। अभी आज 13 जैन है, आज तो हॉलीडे है, और 15 को मार्केट ओपन होगी। और जितने भी अब ट्रेडिंग सेशन बचे हैं उसमें अगर 21,800 के ऊपर अच्छा, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि 22,000 पकड़ लीजिए, अगर उसके ऊपर क्लोज होता है तो फिर हम ये मान लेंगे कि दिस इज नॉट एन एग्जॉशन कैंडल, और उसमें भी एक स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक, उस स्टॉप लॉस के नीचे अगर बाजार जाएगा तो फिर ये एग्जॉशन कैंडल मानी जा सकती है। ठीक है, वी विल सी इन द कमिंग डेज। लेकिन अभी क्या लग रहा है, अभी फिलहाल 21,800 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। क्यों क्लोजिंग हुई है, क्यों ये मूवमेंट निकला? मैं तो कह रहा था एक अच्छा पुल बैक आएगा। मैंने बीच में ही टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया था, जबकि मैंने टारगेट भी डाला था टेलीग्राम चैनल के ऊपर, उसके बावजूद भी डाल दिया था कि जो भी शॉर्ट पोजीशन है उन्हें कवर कर लीजिए और कवर करके लॉन्ग साइड में बैठ जाइए या जो भी कीजिए। ठीक है, लेकिन शॉर्ट नहीं करना। राइट, क्यों किया था वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, मंथली चार्ट से हम लोग वीकली चार्ट की तरफ मूव करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं कंटिन्यूस बोल के चल रहा हूं 21,400 वाज द मेजर रेजिस्टेंस। पिछले वीक में मैंने लिखा हुआ था 21,400 मेजर रेजिस्टेंस था, वो अब मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है। 21,400 के नीचे बाजार जाएगा, डेफिनेटली बाजार बियरिश हो जाएगा। 21,400, 448 इसके आसपास ही बाजार घूमा। ये दिसंबर के एंड वाला तो 21,330 तक गया, लेकिन क्लोजिंग 21,700 के आसपास हुई, फिर 21,500 आया। अब जो लास्ट वीक है 21,448 आया। 3 वीक से ये होल्ड हो रहा है 21,400। ठीक है, राइट। अब 3 वीक से होल्ड हो रहा है तो मतलब क्या है, 22,390 एज पर फिबोनाची। राइट, ट्रेंड बुलिश है, लेकिन यहां पर एक खतरे की घंटी है, दैट इज द ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल। इसको यहां पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करना चाहिए था, या फिर इसको एक अच्छा पुल बैक देके ऊपर जाना चाहिए था। इसने दोनों काम नहीं किए। काम क्यों नहीं किए? रीजन नंबर 1 ये हो सकता है कि भाई मंथली चार्ट के ऊपर निकल के ये जो लोग एग्जॉशन कैंडल की बात कर सकते हैं, जैसे मैंने करी तो और भी हो सकता कोई सोच रहा हो, ना भी बोला हो सोशल मीडिया पे, तो भाई ट्रैप करके हो सकता है लोगों को यहां ऊपर लाके फिर इस तरीके से 21,400 से 22,300 तक की एक रेंज बना के हो सकता है और ऊपर निकल जाए। ठीक है, या फिर हो सकता है कि यहां से डायरेक्टली फॉल दे दे। एक तो ये हो गया। ठीक, अब एक पॉइंट और मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं। पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, कि देखिए ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, ये मैंने क्यों बनाया रेजिस्टेंस, क्यों मैं बार बार इसको इस तरीके से लेके आ रहा हूं। देखिए ये तो यहां पे ब्रेकआउट मिल गया। ठीक है, ये आप लोगों के सामने ब्रेकआउट मिल गया। अब मैं इतने बड़े टाइम फ्रेम को छोड़ देता हूं। ठीक, राइट, मैं अब यहां से आ जाता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो लेवल है, राइट, मैं इवन यहां तक आ जाता हूं। ठीक है, मैंने अब इस ट्रेंड, कंसोलिडेशन वाले ट्रेंड को छोड़ दिया, मैंने यहां से लेके यहां तक इसको कनेक्ट कर लिया।
ठीक, अब इसने क्या किया है, मैं थोड़ा सा इसको और यहां कर देता हूं। इसने क्या किया फ्रेंड्स, यहां से नीचे जाने का चांस क्यों था, यहां से नीचे जाने का जो चांस था उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना था फ्रेंड्स कि ये यहां पे कंसोलिडेशन फेस कर रहा था। मैंने लिखा भी था 21,800 से एक अच्छा डिसेंट करेक्शन आ सकता है और 21,400 भी टूट सकता था। यहाँ पे हो सकता है लोग ट्रैप हो जाते, सोचते कि यार अब तो ब्रेक डाउन हो गया, बड़ा फॉल आ रहा है, और यहीं कहीं वो शॉर्ट करते और बाजार ऊपर निकल जाता। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है ये यहां से जो कनेक्ट हो रही है वो ये एक रेजिस्टेंस दिखा रही, ठीक, वो रेजिस्टेंस दिखा रही थी। अब इसके ऊपर ब्रेकआउट मिल गया है, अब हम 22,400 की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, 22,400 नेक्स्ट टारगेट है, 22,390 मैंने लिखा ही हुआ है, 21,400 अब मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक, अब हम लोग वीकली चार्ट से डेली चार्ट की तरफ मूव करते हैं। हम समझ गए कि भाई वो 21,800 क्यों इंपॉर्टेंट लेवल था। ठीक है, उसके ऊपर ब्रेकआउट क्यों दिया बाजार ने। एक्चुअली जब भी बाजार करेक्शन देता है कोई बड़ा, तो एक बार ब्रेकआउट देख के लोगों को फंसा के ही देता, ऐसे नहीं देता। ऐसे तो हर कोई पकड़ लेगा ना कि भाई रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, बाजार ब्रेकआउट नहीं देता तो आप इजिली शॉर्ट करते ना। ठीक, अब क्या फ्रेंड्स, 22,270 400 ये जो लेवल है, ठीक, ये लेवल हम लोगों ने माइंड पे रख लिए। और यहां पर देखिए डेली चार्ट पे क्या हुआ है, डेली चार्ट पे ये एक रेंज ब्रेकआउट मिल गया हमारे को। ठीक है, और अब ये जो रेंज है हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। कहां तक करेगी, ये 21,800 770 और ये 760-70, ये सारा का सारे जो लेवल्स हैं, ठीक है, ये अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेंगे फ्रेंड्स। ठीक, 770, 21,830 से लेके 770, ये 60 पॉइंट का रेंज, 60 पॉइंट का जोन हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। और ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि ऊपर चल रही है। अब बाजार अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर डेफिनेटली फिर वो जो नीचे के सपोर्ट है वहां तक आएगा, जो कि 21,400 तक है। अगर उसको कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन दिया तो फिर बड़ा फॉल आ जाएगा। ऊपर जाना है तो बाजार को कोई बड़ा करेक्शन नहीं देना, बाजार को सीधा सीधा हमारा जो पहला टारगेट है 22,000 और जो दूसरा टारगेट है 22,270, जो तीसरा टारगेट है इसके ऊपर 22,400 तक का, वो सारा का सारा अचीव करना है विदाउट गिविंग अ मेजर करेक्शन। ठीक है, राइट। अब हम लोग ओवरली चार्ट पे आते हैं। ठीक है, ओवरली चार्ट के ऊपर आप लोगों को एक पॉइंट दिख रहा होगा क्लियरली। ठीक, ओवरली चार्ट के ऊपर ये दिख रहा होगा फ्रेंड्स कि बाजार एक 90 डिग्री का एंगल यहां पर भी क्रिएट करने लगा। तो कई लोगों को अब ये डर आ रहा होगा कि यार अब तो ये ओवरबॉट हो गया। तो फ्रेंड्स ऐसे ओवरबॉट नहीं होता। ठीक है, जब भी इस तरीके का मूव शुरू होता है तो वो एक रिवाइज ट्रेंड लाइन को फॉलो करने लगता है। देखिए वो ट्रेंड लाइन कैसे बनेगी, दिस वन विल बी द ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब सपोर्ट जो आ गया हमारा ये ब्रेकआउट के आसपास हो गया, जो हम लोगों ने वीकली चार्ट और डेली चार्ट के ऊपर बनाया। ठीक है, 770 से लेके ये 830 तक का पूरा जोन सपोर्ट जोन का काम करेगा। ठीक, ये मैंने आपके लिए लिखा भी कि 760 से लेके 830 तक का जोन है। अगर ये ब्रेक हुआ तो क्या होगा फ्रेंड्स, 21,680 एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि ये गैप जोन है। अगर ये गैप फिल होने के बाद बाजार 590 को ब्रेक कर देता है, देन फिर 500 का टारगेट आएगा, 440 के नीचे चलता है तो 230 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया सपोर्ट। मैंने ये बताया क्यों है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि ब्रेकआउट दे दिया बाजार, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 22,200 400 जा रहा है, उसने तो ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया। अब हमारे पास लेवल होने चाहिए ना, तो हमें पता होना चाहिए सपोर्ट कहाँ है। भाई 760 से 830 का सपोर्ट है, उसके नीचे 680, 590 के नीचे 500, 440 के नीचे 230। हमारे नेक्स्ट वीक की नीचे की तैयारी हो गई। ठीक है, ऊपर क्या होगा, 21,930 का हाई बनाया, इसके ऊपर बाजार निकलेगा तो क्या होगा देख लीजिएगा। इसके ऊपर खुल रहा है या थोड़ा सा पुल बैक दे दे, फ्लैट खुले तो बात अलग है। ठीक है, अदरवाइज पुल बैक दे दे, सपोर्ट आपको पता ही है 21,800 से 770 तक का सपोर्ट है। ठीक है, उस वक्त क्या करेंगे हम लोग, छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से सपोर्ट बना लेंगे अपना, जो भी होगा।
ठीक है, वो मैं जो डेली एनालिसिस करूंगा ना उसके अंदर लेवल बता दूंगा। जो ये वाला टाइम फ्रेम है इसके अंदर 21,800 से लेके 770 तक का ही सपोर्ट बनता है फ्रेंड्स। अगर अच्छा ये होगा कि हमें वहां पर कोई पुल बैक मिल जाए तो हम उठा लें, लेकिन मार्केट है ना हमें चांस थोड़ी देगी। 21,930 के ऊपर अगर ट्रेड करती है कंटिन्यूसली तो उसके नीचे का छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। सीधा बाजार जो है नेक्स्ट वीक 2260 और 2390 दोनों में से एक जगह जाके तो रुके। पहला टारगेट 2260, वहां पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा 130-40 पॉइंट के लिए, बाकी रिमेनिंग क्वांटिटी छोड़ दीजिएगा और उसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ये ना हो कि 2200 260 से घूम के नीचे आ गया और जो आया था वो भी निकल गया, तो वो नहीं छोड़ना पैसा। ठीक है, बड़ी मेहनत से हमने ट्रेंड पकड़ा है, तो ये नहीं है कि बाजार एकदम से ऊपर गया और अचानक से नीचे आ गया तो हमारा तो सब खा गया। ठीक, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो हमारी ऊपर की तैयारी ऑलमोस्ट हो गई है। ठीक है, 21,900 है। अब मान लीजिए कोई 300-400 पॉइंट का गैप अप खुल जाता है तो फ्रेंड्स देखिए फिर वहां पर हमारे को देखना पड़ेगा, वहां पे इंट्राडे में रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, हमारे को शॉर्ट पोजीशन कैसे बनानी है कैसे नहीं बनानी वो सब हम लोग चर्चा करेंगे उस वक्त। ठीक है, तो बहुत बड़ा 300-400 पॉइंट का गैप अप मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन अगर हो गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यही मैक्सिमम टारगेट है अभी फिलहाल। इसके ऊपर 22.5 और ये सब लेवल अभी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट 90 डिग्री खड़ा हुआ है फ्रेंड्स, वो और इतना ज्यादा ऊपर जाके खड़ा हो जाएगा। और मेजर रेजिस्टेंस है, याद रखिएगा 22,260 से 390 के बीच में बहुत बड़े बड़े लोग जाके शॉर्ट मारने वाले हैं और ये मार्केट को पता है, इसलिए मार्केट कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रिकी कर सकती है। मेरे को बस ये डाउट है कि यहाँ को ट्रिकी हो सकता है, इसलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ लॉन्ग साइड में प्ले कीजिएगा। ठीक है, कई लोग यहाँ पे जो रैली मिस कर गए हैं ना, वो लोग जो है अगर लॉन्ग कर दिए यहां पर तो बड़े लोग सीधा माल चिपका के नीचे ला देंगे। लेकिन मैंने इसलिए बोला था कि एक शुरू में ही बोला कि एक अच्छा करेक्शन आ जाता, टेंशन फ्री रहते, सीधा हम लोग हायर हाई के लिए जाते, 22,300-400 जो भी बनता इजिली बनता। अभी क्या है कि बाजार ने छोटा करेक्शन दिया, वहीं से सबको सौदे घुमाने पड़े। ठीक है, क्योंकि 21,400 तोड़ा ही नहीं बाजार ने, और बाजार ने बता दिया कि भैया मूड नहीं है अभी हमारा नीचे जाने का, वही सिग्नल मिल गया था। ठीक है, मुझे कमेंट आए आप तो शॉर्ट कह रहे थे आपने घुमा दिया, आप बुलिश व्यू कैसे दे दिया, तो वो बुलिश व्यू दिया ही इसलिए था। आप समझिए चीजों को फ्रेंड्स, हम कभी भी बायस नहीं रह सकते, हमें हमेशा मार्केट को फॉलो करना हमेशा। तो आई होप एनालिसिस समझ में आई होगी। एनालिसिस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।